गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी साइंस। साइंस में हम देख रहे थे एडेप्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स अपने आप को किस तरीके से एडेप्ट कर लेते हैं, कौन से एरिया में प्लांट्स किस किस तरीके से रहते हैं, ये हमने देखा। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि डेजर्ट्स एरिया में प्लांट्स किस तरीके से रहते हैं और वो किस तरीके से ग्रो होते हैं। जैसे वहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हम देख रहे थे। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में आज हम देखेंगे प्लांट्स इन द हिल्स एंड उसके आगे का पोर्शन। ठीक है, तो हिल्स में प्लांट्स किस तरीके से रहते हैं। हिल्स मतलब जहाँ पर बहुत ऊंचाइयाँ रहती है, वहाँ पर बहुत ठंडी भी रहती है, तो वो एरिया में प्लांट्स किस तरीके से रहते हैं। इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर इन हिली प्लेसेस, लाइक जैसे यहाँ पे दिया है हमारे देश का, इंडिया में से उत्तरांचल, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ये ऊंचाई पर है। सम एरियाज ऑल्सो एक्सपीरियंस स्नोफॉल। स्नोफॉल मतलब क्या होता है कि वहाँ पर बर्फ जैसी बारिश होती है। द ट्रीज दैट ग्रो हियर हैव टू सर्वाइव द कोल्ड एंड स्नो। तो यहाँ पर जो ट्रीज रहती है, द ट्रीज दैट ग्रो हियर, यहाँ पे जो ट्रीज रहती है वो सर्वाइव करती है ठंडे और बर्फ वाले एरिया में। दे आर यूजुअली टॉल एंड स्ट्रेट। ये कैसी रहती है, सीधे सीधे लंबी लंबी रहती है और बहुत ऊंचाई तक रहती है। इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स दे हैव अ कोन्स एंड आर देयर फॉर कॉल्ड कोनिफर्स। तो ये इनकी कैसे रहती है, जैसे ये देखो यहाँ पे ये कोन जैसा बना है, तो इसे हम कहते हैं कोनिफर्स। इंस्टीड ऑफ क्या, इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स, इसे फ्लावर्स नहीं आते, इसे क्या रहते हैं, इसे कोन्स रहते हैं, उसे हम कहते हैं कोनिफर्स। कोनिफर्स हैव अ नीडल लाइक लीव्स दैट आर टफ, कैन सर्वाइव द कोल्ड। ये कैसे रहते हैं, टफ रहते हैं, मतलब बहुत हार्ड रहते हैं, जो कोल्ड और स्नो वाले एरिया में अच्छी तरीके से रह सकते हैं। द स्लोपिंग शेप ऑफ अ ट्रीज मेक्स द स्नो फॉल देम ईजीली। और इनका स्लोप इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पेड़ रहते हैं यहाँ के, ये पेड़ में यहाँ पे अगर यहाँ से बर्फ़ है तो यहाँ पे बर्फ़ जमा नहीं रहता, यहाँ से बर्फ़ क्या होता है, नीचे निकल जाता है। द पाइन, स्प्रूस, सीडर, फर आर द कोनिफर्स। तो ये सब ट्रीज कोनिफर्स है। दे डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एंड सेम टाइम एंड सो लुक ग्रीन थ्रू आउट द। तो ये पूरे साल तक क्या रहता है, एवरग्रीन ही दिखते, इसे ग्रीन ही दिखते हैं, इसीलिए हम उन्हें एवरग्रीन ट्रीज भी कहते हैं। ओक ट्री इन समर, बीच बीच। तो ये सब जो ट्रीज है ये हमारी तरफ नहीं दिखते, ये ठंडी और बर्फ वाले एरिया में ही दिखते हैं। इन द विंटर टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। ओक ट्री इन अ विंटर, ये ओक ट्री है, ठीक है। द लीव्स ग्रो इन द स्प्रिंग, दे आर डेसिडियस ट्री। लीव्स ग्रो इन द स्प्रिंग, जैसे अलग अलग दिखते हैं ना ये हमें, स्प्रिंग जैसे अलग अलग, तो वो डेसिडियस मतलब अलग अलग दिखने वाले ट्रीज रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेन एरिया में प्लांट्स किस तरीके से रहते हैं। प्लेन मतलब नॉर्मल एरिया, जहाँ पे हिल्स नहीं रहते, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या नहीं रहता, डेजर्ट नहीं रहता, ऐसा एरिया। ट्रीज ग्रोविंग इन अ प्लेन्स हैव अ लॉट्स ऑफ स्प्रेडिंग ब्रांचेस। जो प्लेन्स में रहते हैं उन्हें बहुत सारी ब्रांचेस रहती है। जैसे हम नॉर्मल देखते हैं तो जैसे कोई भी पेड़ रहे तो उसे बहुत सारी ब्रांचेस रहती है। ट्रीज लाइक बनियान ट्री, ये देखो यहाँ पे बनियान ट्री है, पीपल ट्री है। ये हमारी एरिया में, जैसे हमारे एरिया में बनियान ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री रहता है, हमारा इधर का एरिया भी कैसे रहता है, वार्म मतलब गर्म रहता है। Many plants also grow in places that are hot and wet. Teak, tamarind, rubber, coconut, pepper, tea, कॉफ़ी, शुगर केन, ये क्लाइमेट रीजन है जो हेवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस एरिया में होते हैं। सम ऑफ ट्रीज आर एवरग्रीन एंड सम आर डेसिडियस। ये ट्रीज कभी कभी बहुत ज़्यादा क्या रहती है, हर साल ग्रीन रहती है, तो कभी कभी सूखी हो जाती है। Deciduous trees shed their leaves in a dry season. तो डेसिडियस ट्रीज जो रहती है वो क्या करती है, वाटर लॉस होता है इसमें,
समर में, तो ड्राई सीजन में वो ज़्यादा हो जाता है। प्लांट्स इन अ मार्शी प्लेसेस, मार्शी प्लेसेस में प्लांट्स कैसे रहती है? मार्शी प्लेसेस मतलब जैसे ये पानी वाली जो प्लेसेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी वगैरह रहता है, उस प्लेसेस में प्लांट्स किस तरीके से रहते हैं? इन प्लेसेस दैट हैव अ क्लेड सॉइल और प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब जहाँ पर रेत, चिकन माटी जिसे हम कहते हैं वो रहती है, और जहाँ पे वाटर ज़्यादा रहता है, जहाँ पे वो क्या दलदल जैसे हम कहते हैं, वहाँ पे कैसे प्लांट्स रहते हैं? द वाटर कलेक्ट द सॉइल एंड कवर इट। मैनग्रोव्स ट्री ग्रो इन अ मार्शी और स्वैम्पी प्लेसेस। मैनग्रोव्स ये फेमस ट्री है जो मार्शी प्लेस में होती है। द रूट्स डू नॉट गेट एयर एज अ वाटर कवर द सॉइल। रूट्स में एयर नहीं रहता, वाटर क्या कर ले, सॉइल क्या कर लेती है, वाटर को पकड़ लेती है। देयरफॉर दे हैव अ रूट्स दैट ग्रो अबाउ द सॉइल। तो इनके रूट्स जो रहते हैं ये ज़मीन के नीचे नहीं, ज़मीन के क्या रहते हैं, ऊपर रहते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाए हैं। दिस रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग रूट्स। एक्वेटिक प्लांट्स, नेक्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स। पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, पानी में ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। कौन से हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट, अंडर वाटर प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट मतलब वाटर में तैरने वाले प्लांट्स, फिक्स्ड मतलब वाटर में एक जगह पर रहने वाले, और अंडर वाटर मतलब वाटर के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं वो। तो पहले हम देखेंगे फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग मतलब पानी पर तैरने वाले। सम प्लांट्स लाइक डकवीड, डकवीड का यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है। ये हम मोस्टली तालाब या कहीं जहाँ पर पानी रहता है उस एरिया में देखते हैं। वाटर लिट्यूस एंड द हाइसिंथ फ्लोट फ्रीली ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, दे आर फ्लोटिंग प्लांट्स। ये वाटर लिट्यूस ये किस किस रीजन में ही दिखता है, जैसे हमारे रीजन में नहीं दिखता। देयर बॉडीज आर लाइक अ स्पॉन्ज, इनकी बॉडी कैसी रहती है? स्पॉन्ज जैसी। एम्प्टी स्पेसेस फिल्ड विथ वाटर, इनकी जो एम्प्टी स्पेसेस रहती है, स्पॉन्ज मतलब दबाए तो वो दब जाता है। दिस मेक्स द प्लांट्स लाइट इनफ टू फ्लोट। ये कैसे रहते हैं? हल्के रहते हैं बहुत, इसलिए वो क्या करते हैं? पानी पर तैरते रहते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड प्लांट, जैसे लिली, लोटस, यहाँ पे बताया लोटस, ये हम ऑब्जर्व करते हैं जनरली हमारे इधर एरिया में दिखते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स टू हैव अ बॉटम, पॉन्ड्स एंड लेक, दे हैव कॉल्ड फिक्स्ड प्लांट्स। एक जगह पर टिके हुए रहते हैं, उन्हें हम फिक्स्ड प्लांट कहते हैं। दे हैव अ प्लेट लाइक लीव्स दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। उनके लीव्स प्लेट की तरह रहते हैं जो वाटर पर तैरते हैं, और स्टोमेटा इन द लीव्स आर द अपर साइड, और ऊपर के साइड में स्टोमेटा रहता है। द स्टेम आर होलो एंड लाइट, दे सेल्फ द लीव्स टू फ्लोट। द स्टेम आर आल्सो फ्लेक्सिबल, और वो क्या रहते हैं? उनके स्टेम फ्लेक्सिबल रहते हैं। दे बेंड विथ टू फ्लो वाटर एंड मेक श्योर दैट द लीव्स आर ऑलवेज अबाउ द वाटर। तो उनके जो स्टेम रहते हैं वो फ्लो होते रहते हैं इधर उधर, और क्या रहते हैं? ऑलवेज अबाउ द वाटर, और ये ध्यान में रखते हैं कि उनके लीव्स हमेशा पानी में ऊपर रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास यहाँ तक हम देखते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अंडर वाटर प्लांट्स किस तरीके से रहते हैं, देन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किस तरीके से है, फंगी किस तरीके से है। तो आज के क्लास में जितना हमने देखा उतना आपको स्टडी करना है और आपको होमवर्क में लिखना है।